हमें इस वक्त ये सोचना है कि किसी अच्छे से वकील से बात करके सबसे पहले तुम्हारी जमानत का बंदोबस्त किया जाए। जब तुमने उसकी मदद करने का फैसला कर लिया है तो फिर डट जाओ। अगर उसने मुंह खोल दिया तो बहुत बुरा होगा। इसीलिए तो मैंने वजाहत से कहा था कि सफिया को फौरन तलाश करें। आज से तुम्हारी यही ड्यूटी है कि तुम नौरीन से किया अपना वादा पूरा करो। और अगर नौरीन की जमानत हो गई तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आप मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं मुझे। नौरीन हमारे घर में है। क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, 1-2 रोज के बाद आपको पुलिस से छुपने की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, बासित तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अल्लाह मियाँ ने अस्मा को बेटा दिया है। मुझे कुछ नहीं पता। सब पता लग जाएगा जब 2 दिन तहखाने में पड़ी रहोगी ना, भूखी प्यासी सब सेट हो जाओगी। ले जाओ इसे। पता नहीं मेरे हालात मुझे कहाँ तक लेके जाएंगे। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ, अगर पुलिस मुझे पकड़ लेती तो क्या होता। बहुत मुश्किल हो जाती नौरीन, लेकिन तुम तो कह रही थी कि तुम वहां महफूज हो, फिर पुलिस को कैसे पता लगा? मुझे नहीं पता, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी उस तरफ का रुख ना करती। खैर, जो होना था सो हो गया। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम वहां से बचकर निकल आई। अब यहाँ सुकून से रहो। फरीद, तुम्हारा बैरिस्टर सलमान से राब्ता हुआ? हाँ, मेरी बात हुई उनसे। वो कह रहे हैं कि कल तक नौरीन की जमानत हो जाएगी और इस सिलसिले में वो अपने हर मुमकिन ज़राए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो फिर हम कल तक इंतज़ार करते हैं। अच्छा, तुम्हें एक मज़े की बात बताऊं नौरीन। कुछ अर्सा पहले इसी घर में आसमा इसी तरह घबराई हुई आई, और अब तुम्हें पता है कि दोनों वजाहत की सताई हुई हो। आखिर ये वजाहत चीज़ क्या है? वजाहत फाखरा बेगम का इकलौता बिगड़ा हुआ बेटा। मैंने इसीलिए उससे शादी करने से इनकार कर दिया। उसने कॉलेज के ज़माने से ही गैंग बनाया हुआ था। ड्रग्स, डकैती और पता नहीं कितने केसेस में मुलविस है, और कई सियासतदानों के काम करता है वो। शहर में कुछ लड़के हैं जो ये काम करते हैं, मगर उनमें वजाहत का नाम कभी नहीं सुना। वो दोहरी जिंदगी जीता है। आम जिंदगी में वो वजाहत के नाम से जाना जाता है, और अंडरवर्ल्ड के लोग उसे वजी भाई के नाम से जानते हैं। ओह, वजी भाई, ये नाम सुना है। खैर नौरीन, तुम्हें एक खुशखबरी सुनाऊं? वो क्या? वो आसमा है ना, वो एक बेटे की माँ बन चुकी है। अच्छा, बहुत प्यारा बेटा है उसका। वो कैसी है? ठीक है, खुश है। नौरीन, ये बातें तो होती रहेंगी। तुम ऐसा करो कि बासित के कमरे में जाके फ्रेश हो जाओ, तब तक हम लोग कुछ खाने का इंतजाम करते हैं और तुम्हारे लिए कुछ कपड़े भी लेकर आते हैं। और हाँ, आप आज से मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाएं। ठीक है, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाइए। पता नहीं नौरीन बीबी कहाँ होगी। इन सालमों ने अगर उसे पकड़ लिया तो उसे मार देंगे। और सफिया, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे इतनी जिंदगी दे देना कि मैं नौरीन बीबी के सामने अपने गुनाहों का एतराफ़ कर सकूं, उसे बता सकूं फाखरा बेगम और वकार अहमद नवाब साहब के कातिल हैं, इससे पहले कि जालिम उसे नहीं। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, क्या हाल है? तशरीफ रखिए। शुक्रिया। जी फरमाइए।
कैसे आना हुआ आपका? डीएसपी साहब, मैं आपको सिर्फ ये इन्फॉर्म करने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि नौरीन रफ़ीक की ज़मानत हो गई। दैट्स गुड। बैरिस्टर साहब, आप बहुत असर रसूख वाले हैं। वैसे ऐसे केसेस में कबल गिरफ्तारी जमानत होती नहीं है। इसी बात का तो मुझे अफसोस है डीएसपी साहब कि बग़ैर ये सोचे समझे कि वो गुनाहगार है भी या नहीं, आप उसकी गिरफ्तारी के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। देखिए सलमान साहब, एज यू नो बेटर कि हमें कानून की पासदारी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अगर उसकी एफआईआर दर्ज हुई है तो उस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं, वो तो हमसे थोड़ी सी गलती हो जाती, बेगुनाह भी खौफज़दा हो जाती। हालांकि होना तो यही चाहिए कि बेगुनाह पुलिस के पास तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए। खैर, ये उसकी किस्मत अच्छी है कि आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सके। देखिए बैरिस्टर साहब, वो बेगुनाह है या मुजरिम, इसका फैसला अदालत करेगी। आपने तो मेरी ही कही हुई बात की तस्दीक की। बाकी रही बात साबित करने की, तो मैं अदालत में कर दूंगा। और हाँ, आप अपने लोगों से कह दीजिए कि अब उसकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखें। देखिए बैरिस्टर साहब, आपका लहजा ज़रूरत से ज़्यादा सख्त है। क्योंकि आपके इंस्पेक्टर का रवैया बहुत गलत रहा है। और आप जानते हैं कि जब एक इंस्पेक्टर लेवल का बंदा इस ज़बान में बात करता है तो उसके पीछे किसका लहजा काम कर रहा होता। नौरीन रफ़ीक लावारिस नहीं है, इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट को अपना काम बहुत मोहतात होकर करना होगा। देखिए सलमान साहब, ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। आई विल सी द होल केस। ठीक है डीएसपी साहब, आपके अच्छे रवैये की वजह से आप मुझे बहुत अच्छा ताउन करने वाला पाएंगे, लेकिन वजाहत के ख़िलाफ़ आपको बहुत जल्द अगवा का मुकदमा दर्ज करना होगा। ये हुक्मनामा मैं अदालत से लेकर आऊँगा। जैसे आपकी मर्जी, इट्स ऑल अप टू यू। मैं चलता हूँ। थैंक यू। नौरीन, ये तो अच्छा हो गया कि तुम्हारी ज़मानत हो गई। कम से कम पुलिस का खौफ तो ख़त्म हुआ। और वैसे भी बैरिस्टर सुलेमान जो हैं बहुत काबिल वकील हैं, वो बहुत जल्द तुम्हारे केस का फ़ैसला करवा देंगे। सिर्फ ज़मानत से फ़र्क नहीं पड़ता, वजाहत बहुत ख़तरनाक आदमी है। असल खतरा तो मुझे उससे है। नौरीन, इस सारे मामले में अभी जो सवाल बाकी हैं, हमें उनके जवाब भी चाहिए। टिकैती अगर वजाहत नहीं की है तो हम इस बात को कैसे साबित करेंगे? और दूसरा, गबन का मामला अलग है, उसमें हम तुम्हारी बेगुनाही कैसे साबित करेंगे? यही तो मुझे अब करना है। मैंने आज सारा दिन यही किया है। मैंने मुख्तलिफ लोगों को कॉल्स किए हैं, और हाँ, मेरी उज़्मा से भी बात हुई है। उसने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारी हर तरह हेल्प करने को तैयार हूँ, लेकिन अभी मैं अंधेरे में हूँ। मुझे कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही जिस पर चलकर मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकूं। नौरीन, जिंदगी में मुश्किल हालात का आना जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहते। इनका मुकाबला हौसले से किया जा सकता है। और तुम घबराओ मत, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। फरीद, तुम खुद ही कहते हो कि मुझे हकीकत पसंद होना चाहिए, और हकीकत यही है कि मुझे अब अपनी बका की जंग लड़ना है। मेरी जिंदगी खत्म होना ही मेरे दुश्मनों की जीत है। मैं नहीं चाहती कि इस सारे मामले में मेरे दोस्त, मेरे मौसम को कुछ भी हो। मुझे डर लगता है कहीं से कोई अनजानी गोली तुम तक। नौरीन, तुम हमें मत डराओ, अपनी बात करो। अगर तुम्हें हम पे भरोसा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो जो जी चाहे करो। मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं होगा। देखो नौरीन, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, और ना ही उसका इजहार किया जाता, सिर्फ एहसास होता। मेरा ख्याल है कि तुम मेरी बात समझ रहे हो। छोड़ा है आलिया को?
उसके ससुराल वालों ने कोई बात तो नहीं की? उन्होंने क्या बात करनी थी? मैंने तो ज़ैनबी को समझाया है कि भाई नौरीन जैसी भी है, उससे किसी को क्या, पता नहीं कहाँ भटक रही होगी बेचारी। मैंने कहा भाई तुम उसकी वजह से अपने घर में क्यों तलखी पैदा कर रहे हो? फिर क्या कहा ज़ैनब ने? उसने क्या कहना था? उसका तो वही हिसाब है कि मर गया या मुकर गया, उसका क्या किया जा सकता है? आलिया के शौहर से बात की? मैंने खुद ही बात नहीं की उससे। आखिर को हम बेटी वाले हैं सलमा, और फिर आलिया की शादी को दिन ही कितने हुए, मैं कोई तलखी नहीं करना चाहता था। बेटी अपने घर चली गई, बस यही बड़ी बात है। सलमा मेरा दिल है नौरीन के लिए बहुत कुड़ता है। आखिर को वो बेटी है हमारी। बेटी होने से कब इनकार है मुझे? मगर जरा सोच, अगर वो यहाँ होती और पुलिस उसे यहाँ से गिरफ्तार करती तो क्या होता? अरे इतनी सी बात पर लोग हमारी जान नहीं छोड़ रहे, फिर क्या करते? क्या बात है, आज फिर किसी से झगड़ कर आया? हाँ, मैं फिर झगड़ कर आई हूं अम्मा। अब मुझे वापस उस गैराज में जाने के लिए मत कहना। अब मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। बात क्या हुई है? बात? वहां पर सब मुझे ताने देते हैं। आज तो हद ही हो गई। आज तो उस्ताद ने भी मुझे ताना दे दिया। कहने लगा, तू यहां पर काम करने क्यों आता है? तेरी बहन डकैत है, उसे कहो तुम्हें एक नया गैराज बनवा दे। देखा तुमने? देख लिया? अरे ये लड़की तो हमारे लिए गाली बनकर रह गई है। अरे किस किस का मुंह बंद करेंगे हम? तो गम न कर सलमा, एक दिन सबके मुंह बंद हो जाएंगे। मेरा दिल कहता है कि नौरीन ऐसी नहीं है। हाँ, तेरा दिल कहता है, जिसकी कोई नहीं सुनता। अच्छा चल, तू तो सुनना मेरी। जा इसको खाना दे, जा बेटा मुंह धो जाके, जा मेरा पुत्र। जा, मैं देखता हूँ तेरे चावलों को, जा दे उसे खाना दे। हसन लॉज में आकर कितना अच्छा महसूस होता है। जहाँ हम पहले रहते थे, ये जगह उससे कहीं कीमती, अच्छी और खूबसूरत। अच्छा तो लगना वो वकार, मैं जब भी हसन लॉज आती थी ना, तो मेरे दिल में हमेशा ये ख्वाहिश होती थी कि मेरा हो जाए, और देखो ये मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। फखरा बेगम, अभी तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। ये घर और जायदाद तुम्हारे नाम नहीं हो, अभी तो हम इसके निगरान भी नहीं हैं। तो फिर ये कब हमारे नाम होगी? जब नौरीन का मामला खत्म होगा। दोनों केसेस में उसकी जमानत हो गई, जाहिर है अब वो केस तो लड़ेगी। नहीं तो फिर आप किसी वकील से बात कीजिए ना, जायदाद के मुतालिक उसे डिस्कस कीजिए, वरना सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। मैं भी यही सोच रहा हूं, और अब वक्त आ गया है। हसन एंड कंपनी से मैंने पैसे तो पहले ही निकलवा लिए थे। मार्केट में उस कंपनी की साख तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। हाँ, अब मेरी पूरी तवज्जो इस घर और जायदाद पर है। पता नहीं मेरा ये ख्वाब कब पूरा होगा, मैं कब हसन लॉज की मालिक बनूंगी। वकार, ये एहसास कितना खुशकुन है ना। मेरा ये तुमसे वादा है, तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे होंगे। आज काफी दिनों बाद वक्त दिया तूने, लगता है कोई खास बात? कोई खास बात नहीं है, और
ख़ास बात है भी। ये क्या कह रहे तू? कैसी उलझी हुई बात की तूने? उलझन ही तो है यार, जिंदगी में पहली मर्तबा मैं जो हासिल करना चाह रहा हूँ वो हासिल नहीं कर पा रहा। मैं कुछ समझा नहीं। तू खुलकर सीधी बात क्यों नहीं करता है? वही यार नौरीन वाला मामला, हर दफा उस तक पहुंच जाता हूँ और वो मेरे हाथ से रेत की मानद फिसल जाती है। तो उसकी जमानत भी हो गई है, लेकिन ये नहीं पता चल सका कि वो कहाँ है। करोड़ों के बिजनेस और करोड़ों की जायदाद के दरमियान नौरीन दीवार बनकर खड़ी हुई है। तो इस दीवार को तोड़ने में आखिर रुकावट क्या है? भजी भाई तुम्हें हो क्या गया है? पहले तो तू कभी इतना नहीं सोचता था। यार वो मुझे कहीं मिले भी, एक दफा हाथ आई थी, तब मामा और पापा बीच में आ गए। बड़ी गलती की यार, उसे छोड़ के बहुत गलती की। ये कोई मुश्किल बात नहीं है, कोर्ट में उसका केस तो है ही, उसे वहां तो आना ही होगा, वहीं पे सारी बात खुल जाएगी। हमें सिर्फ पेशी का इंतजार करना है। अगर मौका मिला तो। हाँ ये ठीक है, नौरीन का हर हाल में खत्म होना बहुत जरूरी है, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी सलीम। तुम फिक्र ही ना करो भजी भाई, मैं हूं ना। क्या कर रहा? ऑफिस का काम यार। अच्छा, वो नौरीन कहाँ? वो आई थिंक ऊपर टेरेस पर गई है। यार फरीद, मैं सोच रहा था कि नौरीन हमारे साथ एक ही छत के नीचे, याद है ना तूने आसमा के बारे में भी कहा था। मैं इस बात से इनकार नहीं करता यार कि हम इंतहाई पुरखुलूस होने के बावजूद भी नौरीन को यहाँ नहीं रख सकते, लेकिन जाहिर है फरीद उसका कोई माकूल बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। लेकिन सवाल तो यह है कि नौरीन जाएगी कहाँ? इसका कोई हल तो सोचना ही पड़ेगा ना यार। हम दोनों अपने अपने कामों में निकल जाते हैं, वो यहाँ तन्हा होती है, उसकी हिफाजत भी तो ज़रूरी है ना। यही बात तो मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। अच्छा ये बता कि तेरी बैरिस्टर सलमान से बात हुई? हाँ अच्छी बात हुई है। वो कह रहे थे कि वजाहत के खिलाफ अगवा का केस दायर हो चुका है, बहुत जल्द कोर्ट से ऑर्डर आ जाएंगे। ये नवाब साहब की क्या ही बात थी, उनका दौर भी बहुत खूब दौर था। और इसी तरह शाइस्ता बेगम भी बहुत शफकत किया करती थी मेरे साथ। आप तो जानते हैं वकार साहब कि मैं आपका ख़ानदानी पुराना खिदमतकार हूँ। इसीलिए तो आपको ज़हमत दी है वकील साहब। शाइस्ता बेगम तो अल्लाह को प्यारी हो चुकी। अब नवाब साहब के ख़ानदान में सिर्फ फाखरा बेगम ही उनकी खूनी रिश्तेदार। जी हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि नवाब महमूद उल हुस्न की फाखरा बेगम बहन हैं। जी जी। अब देखिए, बिजनेस के मामलात हैं, जायदाद के 100 बिखेड़े हैं, अब इनसे कैसे निपटा जाए? जी वकार साहब, जाहिर है अब ये मसाइल तो उसी ने हल करने हैं जो इस बिजनेस और जायदाद को संभालेगा। आप इस खानदान के पुराने वकील हैं, तमाम मामलात को समझते हैं, तो आप बताइए कि सूरत हाल क्या है, कानूनी तकाजे क्या है? वेरी सिंपल। शाइस्ता बेगम ने अपने आखिरी दिनों में वसीयत की थी। उस वसीयत की रूह से आधी जायदाद की वारिस फाखरा बेगम है और बाकी आधी जायदाद की वारिस नौरीन बेगम। कानूनी तौर पे दोनों इसके मालिक हैं। सवाल यह है सुल्तान साहब, नौरीन का कोई पता नहीं,
डकैती की वारदात के बाद तो वो फरार है। पर देखें, उसकी जमानत हो चुकी है, पता चल गया है, लेकिन उसके अलावा भी उसके बहुत से इल्जाम है ना। बिल फर्ज महाल अगर उसको सजा हो जाती है तो देखिए, कानूनी तौर पे तो फिर भी वो वारिस रहेंगी, क्योंकि शाइस्ता बेगम ने खुद उनके नाम वसीयत की है। देखिए वकील साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जो जायदाद फाखरा बेगम की बनती है उसकी कानूनी हैसियत क्या है? देखिए, नौरीन जो इस जायदाद की हिस्सेदार है, जब तक वो साथ नहीं होगी हम इस तकसीम के अमल से नहीं गुजर सकते। कानूनी तौर पे दोनों का पास होना बहुत जरूरी है। वकील साहब, ये तो कानूनी मामलात हैं, इनमें सिवाय उलझाव के और कुछ भी नहीं है। कोई सीधा और साफ रास्ता बताइए। मैं आपका मतलब नहीं समझा वकार साहब। सीधी सी बात है वकील साहब, नौरीन फक्त शाइस्ता बेगम की लेपालक थी, वो भाग गई। सारी जायदाद और बिजनेस की देखभाल तो वकार करते हैं ना, ये तो आपको भी मालूम है। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? जी हाँ साहब, मैं बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ आपकी बात। आप लोगों का मतलब यही है ना कि जायदाद के मामले में नौरीन को दरमियान में से निकाल दिया जाए। एग्जैक्टली, वसीयत गायब भी की जा सकती है। जी हाँ, ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। वैसे भी नौरीन को इस सारी तफसील का, वसीयत का, जायदाद के बारे में कोई इल्म नहीं है, और फिर वो कानूनी चाराजोई भी नहीं कर सकती। मगर क्या सुल्तान साहब? अब देखिए ना वकार साहब, इतनी बड़ी लॉटरी आपके नाम निकलेगी तो उसमें मेरा हिस्सा क्या होगा? अरे आपने ये कैसे सोच लिया वकील साहब कि हम आपको कुछ नहीं देंगे? अरे हम तो आपको माला माल कर देंगे, बस जरा ये वसीयत दरमियान से निकाल दीजिए। देखिए वकार साहब, माला माल नहीं, क्योंकि माला माल का कोई तय्युन नहीं होता, तादाद का कोई तय्युन नहीं होता। फिर क्या कहते हैं? देखिए वकार साहब, इस सारी जायदाद का एक चौथाई हिस्सा। चौथाई हिस्सा आपको मालूम है कितना बनेगा? बेगम साहब, जितना भी बने आपको मंजूर है तो बताइए, ताकि बात आगे बढ़े, वरना हम आपस में कुछ सलाह मशवरा कर लें। हाँ, क्यों नहीं वकार साहब, क्यों नहीं। आप अच्छी तरह सोच समझ लीजिए, बाहम मशवरा कर लीजिए, मैं आपकी फोन कॉल का इंतजार करूंगा। हाँ, ज्यादा देर मत कीजिएगा। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग। मैं ऑफिस। ये क्या, तुम कहीं जा रही हो? जी, मैं जा रही हूँ। देखिए बासित, आप और फरीद दोनों बहुत अच्छे हैं। मैंने उस दिन भी आप दोनों को समझाने की कोशिश की थी। आप दोनों ने जितनी मेरी मदद करनी थी कर ली। फरीद ने तो कुछ नहीं कहा ना, उससे नाराज हो? नहीं बासित, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मैं आप लोगों पर मजीद बोझ नहीं बनना चाहती। सॉरी, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन रात को मैंने आप दोनों की बातें सुननी थी। देखो नौरीन, मुझे नहीं मालूम कि तुमने हमारी कौन सी बातें सुनी और उससे क्या मतलब निकाला, लेकिन इस वक्त जिस सिचुएशन में तुम हो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, मगर तुम्हें हम पर भरोसा करना पड़ेगा। आपने जो बातें की बिल्कुल ठीक की। आपको ऐसा सोचना भी चाहिए। हम सब इस तरह एक छत के नीचे नहीं रह सकते। मैं आप लोगों से कांटेक्ट में रहूंगी।
मुझे हर हाल में आप दोनों की हेल्प चाहिए होगी। देखो नौरीन, तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो फिर अपना ये बैग उठाओ और अंदर रखो। सिर्फ मुझे 2 दिन दे दो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो शाबाश, ये बैग रखो और चाय बनाओ। मैं चाय पी के जाऊंगा तुम्हारे हाथ की बनेगी, ठीक है? चलो। हेलो। जी वकार साहब। जी वकार अहमद बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं आपका दोस्त बात कर रहा हूँ। मेरा दोस्त? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन है आप? इसे आप छोड़ेंगे मैं कौन हूँ, बल्कि आपने इस बात पर गौर करना है कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। जी बोलिए, बताइए। अब वक्त आ गया है कि आप अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करें, क्योंकि बैरिस्टर सलमान ने आपके लाडले बेटे वजाहत की गिरफ्तारी के लिए अदालत से हुक्मनामा ले लिया है।